नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर में चुनावी दौरे पर जिले में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निकाय क्षेत्र के अहरोरा और चुनार क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा गठबंधन और अहरोरा एवं चुनार में भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी। जनता को विकास चाहिए। डिप्टी सीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस को अंधेरा तथा भाजपा को उजाला बताया। नगर निकाय चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। जिले में पहुंची डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस है तो अंधेरा भारतीय जनता पार्टी है उजाला। नगर निकाय मतदान को लेकर कहा सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत होने जा रही है। बद्री अग्रणी की रिपोर्ट। फूल पर देने का काम करना है। कब करना है? 11 मई को। और 11 मई को आप ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। अभी गुलाम मौर्य जी बता रहे थे कोई पार्क है 3 करोड़ 25 लाख को उन्होंने स्वीकृत किया है। मैं इतना जरूर आपको कह रहा हूं, आप एक अहरोरा नगर पालिका की एक मजबूत सरकार बनाइए। प्रस्ताव नगर वालों से बैठ करके ओम प्रकाश जी अपने पार्षदों के साथ नगर की अनुमति से बनाने का काम आप करेंगे। डबल इंजन की सरकार से खजाना उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जैसे कमल का फूल खिलता है तो कितना सुंदर लगता है, तो हम भी अहरोरा नगर पालिका को कमल के फूल की तरह खिला देंगे। ये आप सबको कहने के लिए यहां पर आए हैं। मेरे सभी यहां पर उपस्थित में आप सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। समाजवादी पार्टी की आप लोगों ने 2022 के अभी विधानसभा चुनाव में साइकिल को पंचर किया था, लेकिन अब तो जनता जो है सपा की साइकिल का, आपकी साइकिल कोई की होगी ऐसा नहीं, ये मत समझना कि हमारी भी साइकिल का, सपा की साइकिल का टायर ट्यूब भी निकाल करके बाहर कर देना चाहते हैं। और यहां मैंने सुना है कि मिर्जापुर नगर पालिका परिषद में सपा के प्रत्याशी बनाए गए सतीश मिश्र ने भाजपा पर लगाए आरोपों की झड़ी। कहा कि सांसद, विधायक से लेकर एमएलसी और नगरपालिका अध्यक्ष भाजपा के रहे पर विकास के नाम पर केवल लूटपाट किया गया। जनता इनको चुनकर खुद को ठगा महसूस कर रही है। जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो सकी। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के चुनाव में सपा प्रत्याशी सतीश मिश्र ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि जनता ने सांसद, विधायक, एमएलसी और परिषद के अध्यक्ष पद भी इन्हें सौंप दिया, पर उसे क्या मिला? विकास के नाम पर केवल पालिका को लूटा गया। टूटी सड़कें, सड़कों में गड्ढे, अंधेरी गलियां, पेयजल के लिए लोग परेशान रह रहे। सही कसर गंदगी से फैले डेंगू ने ले लिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। के काबिल भी नहीं बचे हैं और इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आरोप लगाया है इनके ऊपर भी, बीजेपी जिलाध्यक्ष के ऊपर भी। तो ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्होंने विकास के नाम पर विनाश करने का कार्य मिर्जापुर का किया है। हम लोग वार्डों में जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले में 2-4 लोगों का हाथ पैर टूटा हुआ है। पूछने पर पता चल रहा भैया सुबह गए थे और जब शाम को लौटे सड़क खुदी हुई थी, ध्यान नहीं दिए, गिर गए, हाथ पैर टूट गया। तो मतलब इन्होंने मिर्जापुर वासियों को परेशान कर रखा है। स्कूल के प्रबंधक बता रहे हैं कि वह बच्चे एडमिशन अपना कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि स्कूल जाने और आने मात्र से ही छोटे छोटे बच्चों में सांस की बीमारी आ जा रही है। पूरे मिर्जापुर में इन्होंने त्राही मचा रखी है। 8 महीने पहले जो डेंगू की बीमारी आई थी, वो बीमारी ने हजार की संख्या में नौजवानों की जान ले ली, बुजुर्गों की जान ले ली। वो बीमारी ऐसे नहीं आई थी, वो नगर पालिका के प्रशासन ने उस बीमारी को बुलाया था। और मैं तो आपके माध्यम से आरोप लगाता हूँ और साबित करता हूँ कि डेंगू ने जान नहीं लिया था, बल्कि नगर पालिका के भ्रष्ट प्रशासन ने और यहाँ के अध्यक्ष ने वो जान लिया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपील करता चाहता हूँ कि जनता जनार्दन से वाटर टैक्स के नाम पे, गृहकर के नाम पे, जलकर के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। नहीं उनसे मांगा जा रहा है, लेकिन जब वो घर बेचना जा रहे हैं, चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, तो उनसे एनओसी के नाम पे उनको 75 हज़ार रुपये की सूची पकड़ा दी जा रही है। यहाँ के मिर्जापुर व्यापारियों का क्षेत्र है। व्यापारी नेता हम लोगों के साथ हैं। ये केसरवानी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी और व्यापारी नेता है, ये हमारे साथ है। व्यापारियों की स्थिति, व्यापारी हमको मिर्जापुर के बता रहे हैं
कि उन्होंने मिर्ज़ापुर में भारतीय जनता पार्टी, मिर्ज़ापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वोट भी दिया और सब कुछ दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई तो जैसे एक राक्षस था भस्मासुर कि जिसने उसको आशीर्वाद दिया उसी को वो भस्म करने पर आ गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उन्होंने व्यापारियों को एकदम भस्मासुर समझकर ख़त्म करने का प्रयास किया है। इन्होंने प्लानिंग कर रखी है कि सिर्फ 2 व्यापारी के दम पर ये पूरे देश को चलाना चाहते हैं। पूरे लघु व्यापारी, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, बड़े व्यापारी ये ख़त्म करना चाहते हैं। हर व्यापारी के घर या तो सेल टैक्स की नोटिस पहुंची है, या तो इनकम टैक्स की नोटिस पहुंची है, या तो जीएसटी की नोटिस पहुंची है। और अगर ये नोटिस नहीं पहुंची है तो छोटे छोटे व्यापारियों के घर 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए का बिजली विभाग का चालान पहुंचा है, बिजली विभाग का नोटिस पहुंचा है। तो व्यापारी परेशान है, व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, सभी वर्ग हमारे साथ है। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन मिर्ज़ापुर की जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद दिया, मैं मिर्ज़ापुर की जनता जनार्दन के लिए सब कुछ वो कार्य करूंगा, क्योंकि मुझे उम्र 34 साल है, अभी मुझे 40 साल राजनीति करनी है। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मनोज जायसवाल जी की तरह मुझे मुँह छिपा के भागना पड़े। अभी मुझे लंबी राजनीति करनी, मैं ऐसा कार्य करूंगा कि जनता जनार्दन यहाँ मुझे लगातार आशीर्वाद देती रहे। अगली चुनाव में हो सकता है मुझे प्रचार भी न करना पड़े, जनता जनार्दन मुझे ऐसे ही चुनाव जिता दे। अच्छा, आप ये बताइए, थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के वासलीगंज स्थित चौराहे पर कुछ मनबड़ मनचले सहोदों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दर्जनों की संख्या में आए मनबड़ युवकों ने हाथ में लाठी लेकर आए थे। दोनों गुटों में गाली गलौज हो ही रही थी कि मौके पर पहुंचे थाना शहर कोतवाली इंस्पेक्टर अरविंद मिश्रा ने भाग रहे 2 युवकों को पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी किया। चुनावी माहौल में शांति बनाए रखने के लिए थाना शहर कोतवाली पुलिस ने मनबड़ युवकों के ऊपर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर जेल भेज दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर शास्त्री ब्रिज से लड़की ने लगाया गंगा में छलांग। तभी स्थानीय वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के सभासद प्रत्याशी धीरज सोनकर अपना चुनाव प्रचार वाहन लेकर जा रहे थे। लड़की के अचानक छलांग लगाते देख भाजपा नेता धीरज सोनकर नंदू ने लड़की को बचाने गंगा में छलांग लगा दिया और अपना जान जोखिम में डालकर लड़की को डूबने से बचाया। शास्त्री सेतु पर से छलांग मारने वाली लड़की मुजहरा कला गांव की बताई जा रही है। उसका शादी का रिश्ता टूट जाने के कारण नाराज लड़की ने गंगा में छलांग लगा दी थी। धीरज सोनकर ने लड़की को सही सलामत लड़की को डूबने से बचाने के बाद लड़की को शास्त्री सेतु चौकी इंचार्ज को सौंप दिया। प्रशासन ने अपने स्तर से लड़की की जांच पड़ताल कर रही है। लड़की को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले गई है। लड़की के घर वालों को पुलिस ने सूचना देकर बुलाया। बद्री अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में नगर पंचायत कुंडा में फर्जी मतदान के विरोध में भाजपा प्रत्याशी का धरना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की नगर पंचायत कुंडा में आज हो रहे मतदान में फर्जी मतदान को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुमन साहू अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ उप जिलाधिकारी कुंडा के आवास के बाहर गेट पर बैठकर दे रही है धरना। भाजपा प्रत्याशी के साथ भाजपा पदाधिकारी भी बैठे। धरने पर फर्जी मतदान को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा को फोन पर करवाया अवगत। एक पार्टी के कार्यकर्ता पर पिस्टल दिखाकर धमकी देने का लगाया कथित आरोप। फर्जी आधार बनाकर वोट डलवाने का भी लगाया आरोप। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में न्यूज मूवमेंट के साथ।